चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने मोहम्मद सिहाब चिटूर की एक ऐसी बात आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ऐसा हज, ऐसी भीड़, ऐसा जुनून जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि एक केरल का एक नौजवान जो कि केरला के अंदर से मलप्पुरम के अंदर से लगभग 55 से 60 दिन पहले पैदल हज के लिए निकल पड़ा है। और दोस्तों, जब ये इंसान पैदल हज के लिए निकला था तो इस इंसान को भी ये मालूम नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व ताला उसको इस तरीके से उसके नाम को रोशन करेगा कि जगह जगह पर उनके चाहने वाले उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि सिहाब चतुर आज लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और 60 से ज्यादा दिन हो गया है जब मोहम्मद सिहाब पैदल यात्रा करते हुए मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर एक कदम जहां मोहम्मद सिहाब को काबा शरीफ के नजदीक कर रहा है, तो हर एक कदम बढ़ते बढ़ते उनकी शोहरत इस कदर भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल गई है कि आज भारत के अंदर दोस्तों ऐसा माहौल पैदा हो गया है, ऐसा जुनून लोगों के अंदर सिहाब के लेकर हो गया है, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे दोस्तों। आपको विश्वास भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी हाजी बना दे, आपको भी हज के लिए बुला ले, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सभी को हाजी बना दे, नमाजी बना दे, और अल्लाह तबारक व तआला आपके मुकद्दर में हज लिख दे, आपके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आपके घरों में मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिहाब चतुर की। एक नौजवान सिहाब जो कि सऊदी अरब में पहले काम किया करता था, सऊदी अरब से वो अपने घर मलप्पुरम केरला पहुंचा। केरल में जाने के बाद दोस्तों न मालूम उनके जहन में क्या माइंड हुआ कि उसने ये निर्णय किया कि मैं पैदल हज के लिए जाऊंगा। अब इसके लिए बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब की हुकूमत से अपूर्व हासिल किया। यानी दोस्तों, आपको ये लगता है कि कोई भी इंसान मुंह उठाकर पैर उठाकर निकल जाएगा, हज करके आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बल्कि इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। साथ ही साथ अलग अलग मुल्क के वीजा वगैरह का मामला होता है। क्योंकि आप जब भारत से पैदल निकलोगे तो आपको भारत तो अपना ही मुल्क है, यहाँ कोई वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद पाकिस्तान पहुंच जाओगे, पाकिस्तान के बाद ईरान पहुंच जाओगे, ईरान के बाद कुवैत पहुंच जाओगे, कुवैत के बाद सऊदी पहुंचोगे, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इतना मुल्क से आपको अप्रूवल भी चाहिए। सिहाब चतुर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि हज से पहले इन्होंने लगभग 1 साल, कमोबेश 1 साल का वक्त इनको लग गया तमाम हुकूमत से, तमाम सरकारों से, तमाम मुल्क से अप्रूवल हासिल करने के लिए, साथ ही साथ भारत सरकार से इजाजत हासिल करने के लिए कि वो जो जा रहे हैं उसकी इजाजत उनको मिलनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सिहाब चतुर का आज लेटेस्ट वीडियो दौरान सफर का सामने आया, जो यकीनन सिहाब के जुनून को बताता है। ऐसा जुनून, ऐसा हज और ऐसा भीड़ किसी हाजी के लिए ये 20-50 साल के अंदर किसी ने देखा नहीं होगा। जो जुनून सिहाब के लिए लोगों के दिलों में है, जो जुनून सिहाब के अंदर खुद हज के लिए है दोस्तों, कि एक इंसान लगभग 50 से 60 दिनों से लगातार पैदल चल रहा है, और आज भी अगर आप उनके पैरों को देखेंगे, उनके रफ्तार को देखेंगे, तो मानो उनका रफ्तार हवा से बात कर रहा हो। आपको ये लगेगा कि मानो ये नौजवान, ये मर्द मुजाहिद जो अल्लाह के घर की हाजिरी के लिए जा रहा है, काबा शरीफ की हाजिरी के लिए जा रहा है, वो अभी अभी ही घर से निकला है और अभी अभी सफर तय कर रहा है। इधर तो दोस्तों जगह जगह पर अभी गुजरात और राजस्थान
के बीच में उनका सफर जारी है। अभी तक वो राजस्थान पहुंचे नहीं है, अभी तक गुजरात पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, राजस्थान को पूरी तरीके से टच नहीं किए हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात के दरमियान अभी उनका सफर जारी है। फिलहाल रात हो चुका है, बारिश की वजह से उनका जो सफर है अभी थम गया है, लेकिन अभी राजस्थान की तरफ सफर जारी है दोस्तों। और राजस्थान से गुजरात जाने में अभी भी जो जानकारी है लगभग 3-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि वो लगातार जा रहे हैं, पैदल में जा रहे हैं और राजस्थान और गुजरात के बीच का सफर काफी लंबा सफर है। तो ऐसे में दोस्तों सफर जारी है और अभी गुजरात और राजस्थान के बीच मोहम्मद सिहाब हैं। इधर दोस्तों सिहाब के हज को लेकर और पैदल हज को लेकर अब उलमाए कराम के बहुत सारे बयान आने लगे हैं, और इन बयानों में दोस्तों कहीं सिहाब के पैदल हज को लोग अपने ऊपर जुल्म साबित कर रहे हैं, तो बहुत सारे उलमा का ये भी कहना है कि वो अगर चाहते हैं पैदल हज जाना चाहते हैं तो पैदल हज जाया जा सकता है। पहले जमाना में भी लोग जाते थे, ये भी अगर पैदल हज में जा रहे हैं तो क्या ऐतराज की बात है। और लोग अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए आज अलग अलग चीज और गैर शरई चीज कर लेते हैं रिकॉर्ड के लिए, और अगर सिहाब साहब के इस हज को अगर हम रिकॉर्ड ही मान लेंगे तो उनका रिकॉर्ड किस चीज में बनेगा। वो पैदल जा रहे हैं, हर एक कदम में अल्लाह तबारक व तआला उनको सवाब देगा, और जो रिकॉर्ड भी बनेगा वो शरीयत के दायरे की, शरीयत इसका हज का हुक्म देती है मुसलमानों को। जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको उस मिकदार तक दौलत दिया है जहां पर हज फर्ज हो जाता है, तो फिर वो हज कर सकता है। और अगर सिहाब साहब हज के लिए जा रहे हैं पैदल और इस जाने में अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो इसमें हर्ज क्या है। तो एक तरीके से दोस्तों उलमाए कराम के बात भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं, कोई समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, लेकिन जो विरोध कर रहा है उसकी बात बहुत कम समझ में आ रही है कि आज लोग डांस करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, कोई खा पी के रिकॉर्ड बना रहा है, कोई उछल कूद करके रिकॉर्ड बना रहा है। और अगर कोई इंसान अगर पैदल हज में जा रहा है और पैदल में हज में जाने की वजह से अगर उसको रिकॉर्ड बन जाता है तो इसमें गलत क्या है। आप कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों। अगर ज्यादा जानकारी आपके पास है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सिहाब के हज को कबूल अता फरमाए और उनके कदमों में वो ताकत अता फरमाए कि वो काबा शरीफ का तवाफ कर सके। आमीन।